Today, we all are proud of one important fact, that is, India has 65% of its population which is young and under 35. Hi, my name is Dr. Harsha Kumawat and I am Personality Enhancement and Self Development Coach. इस खास मौके पर मैं आपसे बात कर रही हूँ जबकि हमारे इंटरनेशनल यूथ डे पास में आ रहा है। यूथ होना अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी को बताता है एंड द फैक्ट दैट इंडिया हैज 65% पीपल अंडर 35 इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। तभी आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बाहर से सारी जो कंट्री की जो बड़ी MNCs हैं उनकी सबकी निगाहें इस वक्त भारत पर हैं। क्या ये काफ़ी है? हमें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि इज़ इट इनफ? आज जो हम अभी हैं और अगले 20 सालों में हम क्या होंगे, अगर हमने इस 20 साल का उपयोग ठीक से नहीं किया तो हम जो एक्सपेक्टेशंस भारत के लिए खुद से करते हैं या हमारी जो सोसाइटी ये एक्सपेक्ट कर रही है वो बिल्कुल अलग हो सकती है। सो एज अ यूथ मैं दो बातें कहूँगी। आज जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जापान ले लीजिए जो डेवलप्ड अच्छी कंट्रीज़ हैं, चाइना भी अलग ग्रोथ माइंडसेट लिए हुए है। एक बात आप कॉमन देखेंगे इनमें कि उनकी जो रूट्स हैं वो उसमें लाइक दे वैल्यू देयर रूट्स। और अगर हम भारत को देखेंगे तो यहाँ पर एक रिवर्स ट्रेंड मैं आपको बताऊंगी और उसके बारे में हम अभी ज़रूर बात करेंगे। एज ए यूथ दो चीज़ें आपके पास सबसे बड़ा असेट है। नंबर 1 दैट इज़ टाइम, नंबर 2 दैट इज़ योर ब्रेन। अगर इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल आप सही तरीके से करते हैं तो पूरी दुनिया जहान की जो कामयाबी है आपके पास आ सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम डेटा जो कि हम देखते हैं आजकल कि जो यूथ है अपना 71% टाइम जो है कहाँ बिता रहा है। आप सभी को पता है, हम लोग जो सोशल मीडिया और इसका जो इनएक्टिव यूज़ कर रहे हैं। एक्टिव यूज़ तो वो होता है जब आपको कोई ऑब्जेक्टिवली आप उस चीज़ को देख रहे हैं। इनएक्टिव यूज़ इज़ वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग एंड वॉट एवर क्लटर इज़ कमिंग दैट इज़ कमिंग इन आवर माइंड एंड हाउ इट इज़ फॉर्मिंग और आइडियाज़। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो हमारी रियलिटी बनाते हैं। सो इफ़ यू डोंट फॉर्म योर आइडियाज़ प्रॉपरली, माइंडफुली एंड कॉन्शियसली, then you are definitely going to have different reality than your expectations. So वो आपने देखा होगा ना, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, विच इज़ डेफिनेटली एप्लीकेबल ऑन दिस आस्पेक्ट ऑल्सो। कि अगर आप जो अपनी रियलिटी बनाना चाह रहे हैं, अगर आपके दिमाग में जो आइडियाज़ चल रहे हैं वो 90% वो नहीं है रिलेटेड टू योर रियलिटी दैट यू वांट टू क्रिएट, देन यू आर नॉट गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन। सो ऑब्वियसली what we should do, it is very important to know. So there are two things: managing your time and managing your thoughts. These are very very important tools that we need to develop. So जितना टाइम हम लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, try to turn it into active search. Try to turn it into active utilization. बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। You can follow some mentors. You can be on LinkedIn. You can be on create your interactive profiles. और बहुत सारी चीज़ें जो आप सीख सकते हैं वो उसमें आप उस टाइम का यूज़ करिए rather than just simply scrolling and taking time. टाइम का एक बजर लगाइए कि आप मैक्सिमम 10 से 15 मिनट हो गए हैं आपको फ़ोन देखते हुए एंड देयर इज़ अ बजर कि अब आप उसको रख दीजिए। एंड हाउ मेनी टाइम्स यू कीप चेकिंग योर फ़ोन। तो ये सब आपको टाइम मैनेजमेंट में एंड एक आइडियली आपको क्या देखना चाहिए, कैसे आइडियाज़ अपने दिमाग में डालने चाहिए, उसके लिए डेफिनेटली गाइड करने वाला है। Second thing I would definitely talk about growth mindset. Now what is happening, people today's youth is very very confused. मैं चारों तरफ अपने देखती हूँ बच्चों को, उनसे आप सिंपल क्वेश्चन करिए अपनी ओपिनियन देने के लिए, जैसे कि व्हाट डू यू थिंक दैट women should work after marriage or not. So एक सर्वे की बात ही अगर मैं बता दूँ, ओनली 45% वर एबल टू गिव द आंसर। बाकी लोगों ने ओपिनियन देना ही ठीक नहीं समझा। सो ऐसी पॉलिटिकल इश्यूज़ की अगर हम बात करें कि इंडिया में 2 ही पार्टी सिस्टम होना चाहिए या रीजनल पार्टीज़ भी होनी चाहिए, पीपल डोंट हैव देयर वॉइस अबाउट इट बिकॉज वो सोचते ही नहीं हैं। हाउ इट इज़ नॉट कंसर्न टू यू, दे थिंक लाइक दैट कि मेरे को इससे क्या मतलब है। बल्कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दीज आर द मैटर्स दैट आर रिलेटेड टू यू डायरेक्टली।
and you are not taking participation into it. So इससे बड़ी ख़राब बात क्या हो सकती है? So it's very important to have your voice in each and every matter, और for that fact कि आपको knowledge and updation होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके लिए why don't you follow few like free reporters? बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, आपको यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, इंस्टा पे उनके पेजेस हैं, तो छोटे छोटे वीडियोस एंड शॉर्ट्स आते रहते हैं जो करंटली आपको सिचुएशन जो है कंट्री की चल रही है वो बताते हैं. सो इट क्रिएट्स लाइक इट सिंपली नॉक्स योर हेड कि क्या चल रहा है एंड व्हाट डू आई हैव माई पोजिशन ऑन दैट, मेरा क्या ओपिनियन है इस पर. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स. जैसे कि मैं बात करती हूँ ना, अक्सर ग्रुप डिस्कशन में हमारी जो क्लासेस होती हैं एंड वी गिव टॉपिक्स. Sometimes it's not just what to speak it or how to speak, it is what to speak, because what to speak तो आएगा ही नहीं अगर content नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको उस एरिया के लिए knowledge ही नहीं है. So that is sometimes really painful because some predominant issues that are like going on in country and children don't know about it anything. So it is very important to be aware of your surroundings. तो growth mindset अगर हम develop करें as youth तो बहुत ज़्यादा important है. सबसे पहली बात, I can't do this. जब आप ये सोचते हैं, you cannot move ahead. Rather than you have to say I'm going to learn it and I can do it. Secondly, जैसे फेलियर होता है तो हम बहुत हताश हो जाते हैं. एंड आप देखेंगे कि IITs में कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बच्चे इतनी मेहनत करके पहुंचते हैं एंड वहाँ से ऐसे डेटा हमारे सामने शॉकिंग है कि कितने सारे सुसाइडल केसेस आ रहे हैं. Why? बिकॉज हम फेलियर नहीं ले पा रहे हैं, या तो हम स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं, तनाव हम नहीं ले पा रहे हैं. सो समवेयर इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच जो है, फैमिलीज एंड सोसाइटी एंड स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशंस को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम बच्चों को प्रेशर हैंडलिंग सिखाएं, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन दे कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन. सो ग्रोथ माइंडसेट अगर आपका है तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू थिंक दैट माई ग्रोथ इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ आई कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. और जब तक ये नहीं होगा, आप अपने कोजीनेस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, कोजी एनवायरनमेंट में, तो आपका कुछ ग्रोथ ही नहीं होगा. सो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव. और जो फेलियर्स हैं हमको हमेशा एक बहुत वैल्यू ऐड करते हैं फेलियर्स, बिकॉज दे हेल्प अस इन ग्रोइंग और अपना नया लेवल लाने में हमेशा हेल्प करते हैं. रादर देन फेलियर से निराश होने के बाद ये सोचना कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट डू, देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड डोर एंड देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड ऑप्शन. सो एक छोटा सा एस्पेक्ट है ये. तो कोई भी चीज़ अगर आप एट अ टाइम बीइंग ले रहे हैं, वो लाइफ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है. तो फेलियर से बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है. हमारी जो इंडियन सोसाइटी, अगेन इट टेक्स बैक मी टू द रूट्स. आज जापान में हमने पढ़ा काइजन, क्वालिटी एनहांसमेंट, वो हम मैनेजमेंट में अभी पढ़ रहे हैं. आप अगर गीता उठा के कह देंगे तो उसमें यही लिखा है कि कार्य जो भी हम कर रहे हैं, कर्म, वो पूरा डिवोटेड होके करो, गिव योर 100%. वहीं पर श्री कृष्ण ने कहा है. और हमने क्या किया, हमने कार्य को फिर फल से जोड़ा. वेस्टर्न कल्चर ने क्या जोड़ा, टारगेट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस. और यहाँ पर हमने अपने धर्म में, गीता में बताया है कि स्ट्रेस का रीजन ही खत्म हो गया कि आपने अपना बेस्ट दे दिया, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रिजल्ट. तो वहाँ पे स्ट्रेस नहीं है. अगर हम उस फिलॉसफी पे चलें और उस फिलॉसफी को हम आज अपने जीवन में उतारें, बच्चों को आज बताएं, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो इट. लेकिन बताएगा कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये तो ना तो किताबों में है, ना ये हमने पढ़ा है. हम भी पढ़ रहे हैं क्या? पहले तो हम देखें कि क्या हमने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, कि सभी जितने भी बच्चे, आज की जो यंग जनरेशन है, वो कितने रिचुअल्स, कितने स्क्रिप्चर्स उन्होंने पढ़े हैं, जानते क्या है वो अपने धर्म के बारे में? बहुत कम परसेंटेज है बच्चों का जो कि अपनी रूट्स को जानते हैं. सो इसलिए टुडेज यूथ, दे नीड टू रियली वैल्यू, कम बैक टू देयर रूट्स. और हमारे जो ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, उसको वैल्यू करने की ज़रूरत है, उसके बारे में गौरवान्वित महसूस होने की ज़रूरत है. बिकॉज जितनी भी संस्कृति आज तक चली है, सभ्यता चली है, वो सिर्फ अपनी रूट्स की वजह से चली है, और दुनिया भर में उनका जो कामयाबी उनको मिली है वो इसी वजह से मिली है. सो यूथ को आज ये मानना पड़ेगा, अगर हमारी डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव अगर हम सोचते हैं तो वो एक कॉमन एजेंडा है जिसमें कि ग्रोथ सभी की होगी, not only individual growth. So you have to really work with growth mindset and valuing your roots. जब तक हम अपने कल्चर को, हेरिटेज को पीछे छोड़ते जाएंगे तो आगे ज़्यादा बढ़ना मुश्किल ही रहेगा.
हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने कल्चर को वैल्यू करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो आप कुछ लाइक श्लोक पढ़ें, कुछ चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी अपने बारे में जानें। एक ही आपको बताया गया है कि सबसे जो स्थापत्य का नमूना है ताजमहल है, उसके अलावा क्या आपको पता है कुंभलगढ़ कैसे बना? वो चाइना की वॉल के बाद सबसे बड़ी वॉल, इतनी मजबूत, और आज तक भी वो स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं। सो क्या आर्किटेक्चर के बच्चे, आर्किटेक्ट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको वो सब वैलिडेट नहीं करना चाहिए, राइट? तो इतने टाइम पहले जब ये सब चीज़ें हुई हैं, बिना टेक्नोलॉजी के और बिना किसी एडवांस, जो हम कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर की, आज जितनी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट है, वी गिव क्रेडिट टू वेस्टर्न कल्चर, जबकि वो सब 16वीं शताब्दी की बात हुई है। उससे पहले और इस बीच में क्या हुआ? वी वर इन्वेडेड बाय ब्रिटिशर्स, राइट? तो कहीं ना कहीं तो ये कुछ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हुआ है, तभी ये सब चीज़ें हमारे, एंड वी गिव क्रेडिट टू वेस्टर्न सोसाइटी। एंड जहाँ पर बात आती है अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर और हेरिटेज को मानने की, तो बच्चे आजकल ये समझते हैं कि रूढ़िवादिता आ गई है, उसको बैकवर्ड समझा जाता है। सो ओनली विच इज़ वेस्टर्न एंड एडवांस वो अप्रिशिएबल माना जाता है, एंड विच इज़ बैकवर्ड उसको बैकवर्ड समझा जाता है कि अगर हम अपनी रूट्स की तरफ जा रहे तो ये एक माइंडसेट है जिसको कि शिफ्ट करना ज़रूरी है। और ये तभी होगा, लाइक इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अभी जो मिडिल जनरेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यूथ को समझाएं, बताएं, टू लाइक ट्रांसफर दिस नॉलेज एंड द वैल्यू एंड द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर, हेरिटेज एंड लैंग्वेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ जो हम हैं उसमें हमें शर्म नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट टू बी प्राउड ऑफ हु यू आर। ये हमेशा सिखाया जाता है किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में कि आप खुद तभी रह पाएंगे जब आप अपने आप को अच्छे से कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आपने खुद को कम आंका है तो आप रिप्रेजेंट भी अपने आप को छोटा रूप ही आप अपना रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन टोन की जैसे आप हैं, और आप जिस बिलोंगिंगनेस से आते हैं, जिस कल्चर से आते हैं, आप कंफर्टेबल रहिए उसमें, और उसको रिप्रेजेंट करने में किसी तरह की आपको हिचक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वेदर इट इज़ लैंग्वेज, वेदर इट इज़ योर ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स एंड कस्टम्स, उसमें कहीं कोई आपको हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप प्राउडली रिप्रेजेंट करिए उसे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, हम दाल बाटी खाते हैं, आप उसको हाथ से खाएंगे या चम्मच और फोर्क से खाएंगे? वो तो खा ही नहीं सकते ना। तो उस चीज़ का आनंद जो है उसको उसी में लिया जाता है। तो वो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है। हमने नीचे बैठकर खाना बंद कर दिया है, क्योंकि आपके नीज आजकल इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सो देयर आर लॉट ऑफ शिफ्ट्स जो कि हुए हैं, और हम उनको देख सकते हैं कि उससे हमें कितने नुकसान हुए हैं। तो रूट्स पर वापस आना ही पड़ेगा। दैट इज़ माई मैसेज टू यूथ। एंड इफ़ यू मैनेज योर ब्रेन एंड व्हाट फूड यू गिव टू योर ब्रेन, किन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, और अपने टाइम का सही मैनेज आप कर लेंगे, डेफिनेटली इफ़ यू ऑर्गेनाइज दीज वेल, देन भारत विल बी अगेन विश्व विजेता, और वापस से जो है हमारा भारत सोने की चिड़िया होगा, एंड इट वुड बी वर्ल्ड्स 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। थैंक यू, नमस्कार, जय भारत। और आपको युवा दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जितने भी मेरे यंग फ्रेंड्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। अपने करियर को ठीक से प्लान करें एंड अपना बहुत सारा समय जो है सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ पर दें। थैंक यू सो मच।